अमेरिका में शटडाउन खत्म हो गया। शटडाउन 43 दिन चला। ये इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन था। सीनेट में और उसके बाद हाउस में दोनों जगह जो प्लान था वो पास हुआ और उसके बाद जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने प्लान पर हस्ताक्षर कर दिए। होगा ये कि अब जो शटडाउन के बाद की स्थिति है वो कैसी बनेगी समझना ये ज़रूरी है। सर 43 दिन में जो शटडाउन था चीज़ें बड़ी तितर-बितर सी हो गईं। आपको क्या लगता है अब आगे की स्थिति इस शटडाउन के खत्म होने के बाद किस तरह की बनेगी? तात्कालिक तौर पे बाजारों को, निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। जो प्रमुख सेवाएं रुक गई थी, एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी क्यूज थी, इमिग्रेशन पर बड़ी क्यूज थी, वापस लौट आएंगे। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप जब शटडाउन शुरू हो रहा था उस वक्त इसके सहारे अमेरिका में बहुत बड़ी छटनी करना चाहते थे सरकारी कर्मचारियों की, पर उन्होंने अपनी जिद रोकी और पीछे कदम हटाया है। तो उन नौकरियों पर खतरा नहीं है। नौकरियों पर खतरा नहीं है तो इसका मतलब उनके जरिए होने वाले खर्च या बाजार में डिमांड पर खतरा नहीं है। चूंकि शटडाउन के कारण अमेरिका के जीडीपी में करीब करीब 100 बेसिस पॉइंट की कमी की संभावना थी। अगर ये लंबा चलता तो इसे तत्काल दोनों राजनीतिक दलों ने समझदारी दिखाते हुए इस पर सहमति जाहिर की। हालांकि जो ब्रिंकमैनशिप है अमेरिका की पॉलिटिक्स की, वो इसमें भी चरम पर रही है। और इसलिए जो दुविधा है वो सबसे बड़ी ये है कि ये सारी रियायतें या जो सारी सहमति बनी है अगले साल जनवरी तक के लिए बनी। जनवरी तक सरकार को नए सिरे से पूरी व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो अगले साल जनवरी में फिर ये चुनौती सामने आएगी। पर फिलहाल तात्कालिक तौर पर अर्थव्यवस्था टूटने के, गिरने के डर के कारण डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े और डेमोक्रेट्स भी जो सब्सिडी जारी रखने की शर्तों पर अड़े हुए थे उनको भी अपने आप को थोड़ा नरम करना पड़ा है। तो डेमोक्रेट्स की बड़ी शर्तें तो नहीं मानी गई हैं, पर मोटे तौर पर यह मान लिया गया है कि जिन लोगों की नौकरियां शटडाउन से प्रभावित हुई थी उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें नौकरियों पर वापस लिया जाएगा।